नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बॉलीवुड फ्लैशबैक में। बॉलीवुड फ्लैशबैक के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी करियर की शुरुआत कर दी थी और बनी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार। इनके अभिनय करने का अंदाज ही कुछ अलग था। ये नृत्य में भी अभिनय के साथ साथ महारत हासिल कर रखी थी। इनकी खूबसूरत आंखें, वो शीतल चेहरा और मदहोश कर देने वाली मुस्कान लोगों को बहुत भाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली द मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बैजंती माला की। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। वैजंती माला जी का जन्म 13 अगस्त 1926 को एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनकी मां वसुंधरा देवी तमिल सिनेमा में एक लीडिंग एक्ट्रेस थी और इनके पिता एक व्यवसायी थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मद्रास से पूरी की थी। स्कूलिंग के बाद ही इन्होंने नृत्य और अभिनय में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके परिवार वाले इन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और इनके पिता ने इन्हें एक मुंबई के प्रसिद्ध नृत्यांगना के पास इन्हें नृत्य सीखने के लिए भेज दिया। बैजंती माला के बचपन का अनुभव जो था वो उनके फिल्मी करियर को डेवलप करने में काफ़ी मददगार रहा और उनके पिता का समर्थन और प्रोत्साहन इतना अच्छा था कि वो अपने स्किल्स को अच्छी तरह से पॉलिश कर पा रही थी, अच्छी तरह से अभिनय और नृत्य को सीख पा रही थी क्योंकि उनके पिता का बहुत सपोर्ट था उनके पीछे। बैजंती माला महज 16 साल की उम्र में ही भरतनाट्यम नृत्य और कर्नाटक संगीत में महारत हासिल कर ली। उनका फिल्मी करियर का जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी एक तमिल फिल्म वस्खई से। उसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्में भी की जैसे कि बहार और लड़की। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया और लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद आई इनकी फिल्म नागिन जिसमें इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और इनके परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब पसंद किया। अब बात करें उन दिनों की जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बैजंती माला कदम रख रही थी, तो उन दिनों एक बार वो डांस परफॉर्मेंस दे रही थी। उस दौरान एक वेल नोन प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनका परफॉर्मेंस देख रहे थे। वो परफॉर्मेंस से बहुत ही प्रभावित हुए और बैजंती माला को एक फिल्म ऑफर कर दिया। लेकिन बात दरअसल ये थी कि उनकी बैजंती माला की जो दादी थी उन्हें बैजंती माला का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, वो इसके सख्त खिलाफ थी। लेकिन लोगों ने उनके दादी को खूब समझाया तो आखिरकार वो मान गई और फिर जब तमिल फिल्म की रीमेक बनी तो उस फिल्म में बैजंती माला मुख्य भूमिका में नजर आई और इस फिल्म का नाम था बहार। बैजंती माला चूंकि साउथ से थी तो उन्हें अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने हिंदी बोलना सीखा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी कोई भी फिल्म में किसी और के आवाज़ में डब हो। वो चाहती थी कि उनकी सारी फिल्में उनके ही आवाज़ में डब हो, इसलिए उन्होंने हिंदी सीखी और अच्छे से हिंदी बोलने लगी। अब उन्होंने हिंदी फिल्में कर रखी थी, तमिल फिल्में कर रखी थी, फिर उन्होंने कन्नड़ फिल्में भी करना शुरू कर दिया। फिर आया वो समय जब बिमल रॉय साहब 1955 में फिल्म बना रहे थे देवदास। इस फिल्म में बिमल रॉय साहब ने चंद्रमुखी के किरदार के लिए बैजंती माला को कास्ट किया। इस फिल्म में देवदास के किरदार में थे दिलीप कुमार साहब। ये फिल्म बनी और जब रिलीज हुई तो ये फिल्म सुपर हिट रही। लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और खास करके बैजंती माला का जो किरदार था वो लोगों को बहुत भाई और यही वजह है कि उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड था फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। लेकिन ये अवार्ड बैजंती माला ने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड नहीं चाहती है, वो चाहती है कि उन्हें मिले बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, क्योंकि देवदास की लाइफ में जितना ही महत्वपूर्ण पारो का है उतना ही महत्वपूर्ण चंद्रमुखी भी रखती है। दोनों ही समान है। तो आप मुझे अगर अवार्ड देना चाहते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस का दे, अदरवाइज मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं चाहिए। ये फिल्म देवदास जो चंद्रमुखी का किरदार इन्होंने निभाया था, ये किरदार इनके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस किरदार के बाद ही लोगों को पता चला कि बैजंती माला जितनी ही अच्छी नृत्यांगना है उतनी ही अच्छी एक्ट्रेस भी है। इसके बाद ही बैजंती माला को और भी कई फिल्में ऑफर की जा रही थी और इसी कड़ी में फिल्म आई नया दौर। इस फिल्म में एक बार फिर से दिलीप कुमार साहब और बैजंती माला की जोड़ी देखी गई। आपको बता दें कि इस फिल्म में इससे पहले दिलीप कुमार साहब और मधुबाला को कास्ट किया गया था, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब और मधुबाला राजी भी थे और दोनों ने अपनी सहमति से इस फिल्म में कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया था।
लेकिन बाद में फिर मधुबाला को निकालकर इस फिल्म में वैजंती माला को कास्ट किया गया था। बात कुछ यूं थी कि इस फिल्म के कुछ आउटडोर लोकेशंस पे शूट किए जाने वाले थे, जिसके लिए मधुबाला के पिता जो अतीक उल्ला खां थे, वो उन्होंने मधुबाला को बाहर जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे साफ साफ लिखा था कि इस फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशंस पे भी की जाएगी, और उस पे मधुबाला का साइन भी था। और जब वो आउटडोर लोकेशंस पे जाने के लिए राजी नहीं हुई तो इस पर बी आर चोपड़ा ने मधुबाला पे केस कर दिया। दरअसल बात ऐसी थी कि उन दिनों दिलीप कुमार साहब और मधुबाला के बीच लव अफेयर्स चल रहे थे, और दोनों आपसी सहमति के साथ एक दूसरे के साथ शादी भी करने वाले थे। ये जिस बात से जो अतीकुल्ला खां थे, मधुबाला के पिता, वो सख्त खिलाफ थे। उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, और जिस कारण से दिलीप कुमार के साथ आउटडोर लोकेशंस पे जाने के लिए मधुबाला को उनके पिता ने मना कर दिया। और इस तरह से ये फिल्म आ गिरी वैजंती माला की झोली में, और उन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी जोड़ी भी छा गई। इनकी फिल्मी करियर ऊंचाइयों को छू रही थी। इन्हें लोग ट्विंकल टॉर्च के नाम से भी बुलाने लग गए थे। इसके बाद ही आई इनकी फिल्म कठपुतली में इनका काम अमेजिंग था। मतलब लोग देखकर तंग रह गए। इनके काम की खूब सराहना की गई। और इसके बाद ही फिर 1957 में आई इनकी फिल्म आशा, जिसमें इन्हें किशोर कुमार के साथ देखा गया। दोनों ने मिलकर ऑडियंस को खूब हंसाया। और इसके बाद ही फिर 60 के दशक में एक बार फिर से पर्दे पर देखी गई दिलीप कुमार साहब और वैजंती माला की जोड़ी। इसमें खास बात यह है कि इस फिल्म में एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस भोजपुरी बोलते हुए नजर आई, और जिसके साथ ही दिलीप कुमार साहब ने इस फिल्म में काम करते हुए वैजंती माला को काफ़ी सपोर्ट किया और उन्हें भोजपुरी बोलने में काफ़ी हेल्प किया। और वैजंती माला काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म में नजर आई, और लोगों ने इनके काम को बहुत पसंद किया। इसके बाद वैजंती माला नए उभरते एक्टर मनोज कुमार के साथ भी फिल्म विद्या में नजर आई। इसके बाद आई फिल्म 1964 में संगम। इस फिल्म में राज कपूर साहब राजेंद्र कुमार के साथ जो वैजंती माला थी उनका लव ट्रायंगल दिखाया गया, और ये लव ट्रायंगल बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस फिल्म का संगीत से लेकर के डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लोगों को बहुत पसंद आई। और एक बात यह भी है कि इस फिल्म में आखिरी बार राज कपूर साहब के साथ वैजंती माला की जोड़ी देखी गई। इस फिल्म के साथ ही दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। अब बात करें वैजंती माला के लव अफेयर्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है दिलीप कुमार साहब का। वैजंती माला कहती है कि उनके लिए नया दौर जो फिल्म था वो बहुत ही खास था। उस फिल्म के दौरान दिलीप कुमार के साथ काम करते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि अभिनय के साथ साथ उन्होंने अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलना भी सीखा, और भी बहुत चीज़ें सीखी। उन्हें उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता था, और पता ही नहीं चला काम करते करते कब वो उनसे मोहब्बत कर बैठी। उनका कहना यह भी है कि वो राज कपूर साहब की बहुत बड़ी फैन थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि एक बार राज कपूर साहब के डायरेक्शन में या उनके साथ काम करे, और इनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई 1964 में जब फिल्म आई संगम। इस फिल्म में दोनों एक साथ काम कर रहे थे, और काम करते करते कब दोनों के बीच मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। ये वैजंती माला कहती हैं कि उनके दिल में दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों के लिए ही बराबर इज्जत और बराबर मोहब्बत है, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन दोनों में से किसी का नाम नहीं लिखा है उनकी किस्मत में, बल्कि उनकी किस्मत में किसी और का नाम लिखा है। बात ऐसा है कि जब राज कपूर साहब और वैजंती माला जी के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी तो ये किस्से लोगों तक भी पहुंचे, और ये अफेयर्स के किस्से उड़ते उड़ते पहुंच गए राज कपूर की वाइफ कृष्णा के पास। उन दिनों राज कपूर शादीशुदा थे, उनकी वाइफ थी और उनके बच्चे भी थे। जब ये बात कृष्णा को पता चला, राज कपूर की वाइफ को, तो वो गुस्से में तमतमा गई और उन्होंने आओ देखा ना ताओ अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गई और जाकर के होटल पे रहने लगी। जब राज कपूर साहब उनके अपने पत्नी को लेने के लिए होटल पहुंचे तो कृष्णा ने साफ साफ जाने से इनकार कर दिया, और आखिरकार जब राज कपूर ने बहुत मनाया तो कृष्णा एक ही शर्त पर घर आने को राजी हुई। उन्होंने कहा कि
आज के बाद ना तो तुम कभी वैजंती माला से मिलोगे, ना ही कोई संपर्क रखोगे। इसी के साथ राज कपूर साहब की जो जोड़ी थी वैजंती माला के साथ, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई और उसके बाद वो दोनों आपस में कभी नहीं मिले। इसके बाद फिर आगे चलकर 1968 में वैजंती माला ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली। चमनलाल बाली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शादी के कुछ साल बाद 1986 में चमनलाल बाली की मौत हो गई, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी दुखी सी रहने लगी। अब बात करें वैजंती माला के द्वारा किए गए उन फिल्मों की, बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त के बारे में, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है वो है बहार का, जो कि 1951 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई लड़की, जो 1953 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई नागिन, जो 1954 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई पहली झलक, जो 1954 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। इसके बाद आई फिल्म देवदास, जो 1955 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई ताज, जो 1956 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई न्यू दिल्ली, जो 1956 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आया नया दौर, जो 1957 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई कठपुतली, जो 1957 में रिलीज हुई और ये डिजास्टर रही। फिर आई आशा, जो कि 1957 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई साधना, जो 1958 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई मधुमती, जो 1958 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई पैगाम, जो 1959 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई गंगा जमुना, जो 1961 में रिलीज हुई और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। ऐसे ही और भी कई बेहतरीन फिल्में वैजंती माला ने अपने फिल्मी करियर के दौरान किए, जिसे आज भी हम देखते हैं तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। उन्होंने कई दिग्गज एक्टर के साथ अपने फिल्मी करियर के दौरान काम किया, जैसे कि राज कपूर, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, इन सब के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में की और हम जिसे आज भी देखते हैं तो मदहोश हो जाते हैं। आगे चलकर वैजंती माला ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और सांसद भी बनी। एक मौका ऐसा भी आया जब यश चोपड़ा ने वैजंती माला को एक फिल्म ऑफर किया, जिसमें उन्हें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के मां का किरदार निभाना था। लेकिन वैजंती माला ने ये कहकर ये ऑफर ठुकरा दिया कि वो कैरेक्टर रोल नहीं करेंगी। वो हीरोइन थी और हमेशा हीरोइन से ही जानी जाएंगी। ऐसी थी अपनी वैजंती माला। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ बॉलीवुड फ्लैशबैक में। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऑडिशंस से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो माया ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जा करके। वहाँ आपको डांसिंग हो, सिंगिंग हो या फिर एक्टिंग हो, हर चीज़ के ऑडिशंस अपडेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।